हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास, जो कि है 8 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर की क्लास। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस 2024 कब मनाया गया है। ऑप्शन है हमारे पास 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल या फिर 6 अप्रैल। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी जो है वो 6 अप्रैल। ठीक है, कब मनाया गया है? 6 अप्रैल को। हैंडमेड डे इसको हम बोलते हैं, हस्त निर्मित दिवस, राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस। तो ये 6 अप्रैल को मनाया गया है। अब देखिए अप्रैल में हमने कौन कौन से दिवस मनाए हैं। अप्रैल में हमने 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस हमने मनाया है। और देखिए 6 अप्रैल को एक और दिवस भी होता है, जो कि राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस हम मनाते हैं 6 अप्रैल को। तो 6 अप्रैल को 2 दिवस हो गए, एक राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस और एक राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस, नेशनल हैंडमेड डे। ठीक है, मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है कतर का। कहाँ का प्रधानमंत्री? कतर के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 5 अप्रैल को। कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 5 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा या फिर आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। क्या स्थापित किया गया है यहाँ पर? भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र। ठीक है, तटरक्षक आप जानते हैं कि इन कोस्ट गार्ड जो है, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड तटरक्षक हम उसको बोलते हैं। तो जलीय केंद्र इनका स्थापित किया गया है कि तमिलनाडु में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? ये तमिलनाडु के मंडपम में, रामेश्वरम के पास किया गया है। और तटरक्षक बल जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो स्थापना है वो कब होती है? 1 फरवरी 1977 को होती है। ठीक है, केंद्रीय रक्षा बल के तहत होती है। और एक समिति है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, रुस्तम जी समिति की सिफारिश पर होती है, उसके आधार पर होती है। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि आरबीआई की जो स्थापना है वो यंग हिल्टन आयोग की समिति की सिफारिश पे होती है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी जो स्थापना होती है या वो संविधान में जोड़े जाते हैं तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े जाते हैं। तो ऐसे ही ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ICG, इसकी जो स्थापना है वो किसकी सिफारिश पर होती है? ये होती है रुस्तम जी समिति की सिफारिश पर। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब इसका जो औपचारिक उद्घाटन होता है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री मतलब उस समय के जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, ठीक है, इनके द्वारा जो होती है वो 19 अगस्त 1978 में होती है। महानिदेशक कौन है इसके? राकेश पाल होते हैं, ये आपको याद हो गया होगा। तटरक्षक का जो पहला जहाज है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ICGS कुठार। ठीक है, क्या नाम है इसका? ICGS कुठार। तो ये आपने ध्यान रखना है। भारतीय तटरक्षक बल के पहले महानिदेशक कौन थे? ये थे वाइस एडमिरल VA कामत। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? वयम रक्षामः। क्या है? वयम रक्षामः। अप्रैल 2024 में अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन ASA द्वारा किसे मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रघुराम, मनीष देसाई, टाइगर वुड्स या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रघुराम। क्या मिला है इनको? अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन से, ठीक है, मानद फेलोशिप इनको से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन से किसको? डॉक्टर रघुराम को किया गया है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। अब देखते हैं कुछ जो योजनाएं हमने पढ़ी थी अभी पीछे हाल ही में क्लासेस में। PM कौशल विकास योजना कब की गई है? ये 2015 में। PM किसान निधि योजना 2019 में। PM सौभाग्य योजना ये शुरू हुई थी 25 सितंबर 2017 में। आयुष्मान भारत योजना ये शुरू हुई थी 2018 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये हुई थी 22 जनवरी 2015 में। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। हाल ही में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए वेबसाइट बूथ राबता किस राज्य में स्थापित की गई है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कहाँ पर की गई है? तो ये की गई ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में। क्या नाम है इसका? बूथ राबता। ठीक है, वेबसाइट है ये, चुनाव संबंधी जानकारी के लिए लोगों को जो है ये वेबसाइट प्रदान की गई है जनता के लिए। ठीक है, तो कौन से राज्य में की गई है? पंजाब में की गई है। नाम है इसका बूथ राबता। तो चुनाव आयोग से हमने रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें पढ़ी हैं, आइए देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आदर्श वाक्य क्या है इनका? कोई मतदाता न छूटे। 50 सॉरी यहाँ पर गलत रह पाएंगे, 85 वर्ष से अधिक जो उम्र वाले हैं, ठीक है, अधिक उम्र वाले मतदाता हैं। और 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले जो हैं वो घर से मतदान कर सकते हैं। ठीक है, नो योर कैंडिडेट ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। शीतल देवी को इन्होंने क्या बनाया है? PWD जो डिपार्टमेंट होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए इन्होंने
आइकन किसको बनाया है? शीतल देवी को। शीतल देवी कौन है? ये अर्जुन अवार्ड इन्होंने जीता है। पैरा तीरंदाज हैं ये, जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ की रहने वाली हैं। ठीक है। अरुणिमा सिन्हा हमने पढ़ा था कि ये माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला है। ठीक है। और अवनी लेखरा ये जो है वो पैरा ही है, ये पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने 2022 में। ठीक है। लोकसभा के चुनाव में पहली बार कब हुए थे? तो ये हुए थे 1951-52 में आम चुनाव हुए थे, इनको आम चुनाव भी बोलते हैं। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, वर्तमान चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। भारत में पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। भारत में पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष तो ये थी मीरा कुमार, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है सेशल्स के अंदर। कहाँ पर हुआ है? सेशल्स के अंदर हुआ है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य, और आपको बताना है कि सेशल्स की राजधानी क्या है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 8 अप्रैल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, इनमें से कोई नहीं है तो कब होता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल को WHO की जो स्थापना हुई थी 1948 में जेनेवा के अंदर, इसीलिए हम जो है 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। ठीक है। तो इनमें से कोई भी नहीं है, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 8 अप्रैल कुछ इनमें नहीं होती है इसकी स्थापना। ये जो दिवस है ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है। कब हुई थी स्थापना इसकी? 7 अप्रैल 1948 में। मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। अब देखिए, ये जो WHO है इसने अभी हाल ही में MyCGHS iOS ऐप भी लॉन्च किया है और कोविनेट भी लॉन्च किया है। जो जितनी भी प्रयोगशालाएं हैं कोविड के लिए बनाई हुई हैं पूरे विश्व के अंदर, उनको जोड़ने का एक नेटवर्क है, कोविनेट, इन्होंने लॉन्च किया है। हाल ही में वैश्विक खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है भारत को। ठीक है। विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का नाम क्या है? ठीक है। डिजी कैम भी हम इसको बोलते हैं। तो क्या नाम है इसका? LSST कैमरा, लाइका, कैनन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है इसका नाम है LSST कैमरा। ठीक है। काम क्या है इसका? ब्रह्मांड में जो ये पिक्चर खींचने वाला है, वहाँ से हमें जो फोटोज़ हैं वो पिक्चर्स जो हैं वो भेजने वाला है वहाँ पर ब्रह्मांड की। ठीक है। लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम इसका नाम है। अंतरिक्ष और समय का विरासत सर्वेक्षण कैमरा है ये। अमेरिकी ऊर्जा विभाग का विज्ञान कार्यालय इसका वित्त पोषण कर रहा है। और कहाँ रखा जाएगा इस कैमरे को? इसको रखा जाएगा वेरा सी रूबिन वेधशाला, जो कि चिली में है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि चिली कौन से महाद्वीप में है और चिली की राजधानी क्या है। ठीक है। ये आपको बताना है। और ये विश्व के सबसे बड़े कैमरे की बात हो गई, LSST कैमरा है ये। ठीक है। अंतरिक्ष में जाएगा, फोटो वहाँ पे खींचेगा, अंतरिक्ष की फोटोज यहाँ पर जो है वो खींचने वाला है ये वाला जो कैमरा है। ठीक है। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है क्रिस्टीना पिज़्कोवा ने, हमने पढ़ा हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने महतारी वंदन योजना का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ में। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 2024 कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज में महिला एकल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय, हर्षिता राउत, देविका सिहाग या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हमारे पास रहता है ऑप्शन नंबर ए, अनुपम उपाध्याय। क्या नाम है इनका? अनुपम उपाध्याय। क्या जीता है इन्होंने? कजाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज में महिला एकल बैडमिंटन का खिताब जीता है इन्होंने 2024 में। ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें हमने और क्या क्या करंट पढ़े हैं कुछ। तामस सुलियोक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। फेलिटियो तुवालू की नई राष्ट्रपति बनी है। व्लादिमीर पुतिन रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। आयरलैंड के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, जिनका नाम क्या था? लियो वराडकर। अब देखिए इनके स्थान पर एक और प्रधानमंत्री बन गए हैं यहाँ के। कौन बने हैं? याद करने की कोशिश कीजिए। वो जो साइमन हैरिस हैं, सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं आयरलैंड के, वो इन्हीं के स्थान पर बने हैं। इन्होंने इस्तीफा दिया, इसलिए वो जो है वो उसके बाद प्रधानमंत्री चुने गए और वो बने हैं अब आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री थे। ठीक है। फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन? गैब्रियल अटल हैं। ठीक है। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है। हाल ही में लचित बोरफुकान की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ पर हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ असम में। जो लचित बोरफुकान थे ना, ये यहाँ पर एक सेना कमांडर थे। ठीक है। बहुत बहादुर थे। इनकी जो प्रतिमा है असम में इनका अनावरण हुआ है। हाल ही में महाशिवरात्रि का पर्व हैरात का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये होता है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किन देशों ने AI सुरक्षा,
ठीक है, AI सुरक्षा परीक्षण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके? AI सुरक्षा परीक्षण समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। किस देश ने किए हैं? अमेरिका और इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका और ब्रिटेन। किसने? USA और ब्रिटेन ने। ठीक है, USA एंड UK, आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है AI की सुरक्षा परीक्षण समझौते पर। अब AI के जनक कौन है? AI के जनक हैं जॉन मैकार्थी। कौन है AI के जनक? जॉन मैकार्थी। AI की शुरुआत कब होती है? 1950 के दशक में होती है। AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन ब्लेचली पार्क में होता है। ब्लेचली घोषणा पत्र भी AI से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमारे पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है ना, कनाडा में होता है। किसके संबंधित है वो? ओजोन परत से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वैसे ही ये जो ब्लेचली घोषणा पत्र, ये किससे संबंधित है? ऐसा आ जाता है पेपर में क्वेश्चन। तो ये संबंधित है AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। क्या फुल फॉर्म होती है AI की? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो अधिनियम नरेगा है, कब हुआ था? वो पेश हुआ था, वो 2005 में हुआ था। 2006 में लागू हुआ था और बाद में इसका नाम बदलकर मनरेगा किया गया था। महात्मा गांधी भी इसमें जोड़ा गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम RTI 2005 में आता है। ठीक है। शिक्षा का अधिकार RTE, राइट टू एजुकेशन, कब आता है? तो ये आता है, ध्यान रखना है आप लोगों ने, ये आता है 2009 में। क्या? RTE, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। भारत अमेरिका और सैन्य परमाणु समझौता, ये 2005 में होता है। इसको 1, 2, 3 मतलब 123 समझौता भी इसको बोलते हैं। परमाणु के जनक कौन है? ओपेनहाइमर। और आप लोग जानते हैं कि ओपेनहाइमर को ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है मूवीज का। ठीक है, मूवी बनी हुई है। हाल ही में PM मोदी ने सैला सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश में। ये आपने ध्यान रखना है। भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान या फिर कतर? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर 20, संयुक्त अरब अमीरात, जिसको कि हम बोलते थे UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, क्या करने वाला है? ये भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। ध्यान रखना है आप लोगों ने इस बात का। अब देखिए कुछ सूचकांक देख लेते हैं। 111 सूचकांक, 111 जो रैंक है हमारे कौन से सूचकांक में है? भुखमरी सूचकांक में। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी रैंक है 161। मानव विकास सूचकांक में 134। जेंडर गैप इन इक्वालिटी इंडेक्स UNDP द्वारा जारी होता है और इसमें रैंक है हमारी 108। भ्रष्टाचार सूचकांक में है 93। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी होता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 7वीं रैंक है हमारी। हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी 1 to 6 रैंक है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 4th रैंक किस में है हमारी। ठीक है, और ये आप लोग बताएंगे कमेंट करके। ठीक है। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ पर जो है वो प्रारंभ होगा? ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। हाल ही में नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। हाल ही में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज कहाँ पर की गई है? तो ये 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज कहाँ पर की गई है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, गुजरात। ठीक है, क्या किया गया है यहाँ पर? 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है यहाँ पर गुजरात में। अभी देखिए एक और भी हमने पढ़ा था अभी पीछे मार्च महीने में कि यहाँ पर हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती की जो खोज है, किलेबंद बस्ती की खोज की गई थी। कहाँ पर की गई थी? ये भी मोरोधारो गुजरात में की गई थी। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो ये मिला है असम के। किसको मिला है? असम के मिला हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया? तो ये 3 देश के नागरिकों के लिए लागू किया है। कौन कौन से? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। 3 देशों के लोगों के लिए ये लागू किया गया है। इसमें जो नॉन मुस्लिम है वो इसमें आते हैं। ठीक है, जो नॉन मुस्लिम नागरिक हैं। अब देख लेते हैं कल का रिवीजन। भारत ने 2024-25 में बिना किसी प्रतिबंध के किस देश को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी है? तो याद करने की कोशिश कीजिए। ये दी है मालदीव को, जो कि 1981 में एक समझौता हुआ था उसके तहत। ठीक है। न्यायिक अतिरेक सक्रियता और न्यायिक अतिरेक के बीच में अंतर बताने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो है रंजन गोगोई। ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है ये विकास और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खेल दिवस? तो ये मनाया गया है 6 अप्रैल को। कब मनाया गया है? 6 अप्रैल को। वर्ष 2023-24 में कितने उत्पादों को भौगोलिक सांकेतिक GI टैग जो है वो दिया गया है? तो ये दिया गया है 160 को 23-24 में। ठीक है। UNHRC में किस युद्ध विराम के आह्वान पर हुए मतदान पर भारत
अनुपस्थित रहा तो ये रहा था गाजा पर, ठीक है। गाजा मतलब ये इजराइल और गाजा के बीच में जो चल रहा है संघर्ष, उसके लिए तो भारत जो है अनुपस्थित रहा था यहाँ पर। भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज ने बांग्लादेश के 27 मछुआरों को सुरक्षित बचाया है? तो ये बचाया है अमोघ नामक जहाज ने, और बांग्लादेश के जहाज को इसको सौंप दिया था। भारत सरकार देश में यूरिया के आयात को कब तक समाप्त करने की योजना बना रही है? तो कब तक बना रही है? ये बना रही है 2025 के अंत तक, ये आपको ध्यान रखना है। अप्रैल 2024 में किसे 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो याद कीजिए ये किसको किया गया है? ये किया गया SJVN लिमिटेड को, ठीक है। क्या नाम है इसका? SJVN लिमिटेड, ठीक है। सतलुज जल विद्युत निगम इसका नाम है। पेरिस ओलंपिक में जूरी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है बिल्किस मीर, ठीक है। तो ये जूरी के रूप में शामिल होने वाली हैं। भारतीय तटरक्षक बल का समुद्री प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र पहरेदार 2024 में किन आसियान देशों का दौरा करेगा? तो ये तीनों देशों का करने वाला है। किन किन का? उपरोक्त सभी का। कौन कौन से हैं? फिलीपींस, वियतनाम और ब्रुनेई, ठीक है। भारतीय क्या नाम क्या है इसका? समुद्र पहरेदार नाम है इस जहाज का, जो तटरक्षक बल का जहाज है। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार किसने शपथ ली है? अब्दुल फतह अल सीसी, व्लादिमीर पुतिन, लुइस मॉन्टेनेग्रो, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप लोगों को जो है वो बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा जो पढ़ने वाले हैं उन लोगों के लिए, और जो लोग नए हैं आज, जिन्होंने पहली बार इस वीडियो को देखा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो बेल आइकन आपके पास जो आएगी उसको प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो डेली आपके पास आती रहे, जो भी वीडियो डलती है यहाँ पर। एक बात और है, व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। डेली का जो PDF है वो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर आप उसको वैसे ही रख सकते हैं, जब आपका एग्जाम होगा तो वहाँ से आपको पढ़ने के लिए हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिएगा।